आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले कल हमने पूरा पिस्टिल का बात की है, पिस्टिल के अंदर जो स्पेशल टाइप ऑफ मेगा स्पोरोजेनम होता है, और उसके बाद हमने एम्ब्रियो सैक की बात की थी। ना ये मेगा स्पोरोजेनम के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, तो वहाँ जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। कहा जाता है उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा लास्ट हमने कहा था कि एंथर होता है, और इस एंथर के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के अंदर जो प्रोसेस होता है, एंथर के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी तरह से यहाँ पर पिस्टिल है, और पिस्टिल के अंदर होने वाला है जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ तो यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर बना था पोलन ग्रेन। यहाँ पर क्या बना था, पोलन ग्रेन। अब हमारा डिस्कशन यहाँ पर है पिस्टल के अंदर मेगा स्पोरोजिनम होगा, और मेगा स्पोरोजिनम के बाद यहाँ पर बनेगा मेगा स्पोर। क्या बनेगा यहाँ पर, मेगा स्पोर। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पिस्टिल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है और मेगा स्पोर कैसा बनता है। तो सबसे पहले मेगा स्पोर मादरी खलिया हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे कि एंथर के अंदर भी क्या होता है, वहां पर भी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या वहां पर हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन मदर सेल। अगर आपको याद होगा तो वहां पर हम बोलते थे पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल, पीएमसी नाम से हमने पढ़ा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, मेगा स्पोर मादरी खलिया यानी मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, और उससे क्या बनेगा, मेगा स्पोर की तश्कील होंगी, और मेगा स्पोर की जब तश्कील होती है तो उस अमल को कहा जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। उस अमल को क्या कहा जाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेसिकली होता क्या है कि जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स उमूमन न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर हिस्से में, जो ओव्यूल्स होता है वो ओव्यूल्स कहाँ पर चला जाता है, वो न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर हिस्से में। माइक्रोपाइलर हिस्सा मतलब जो चलाजा के अपोजिट में है, जो अपर साइड में होता है स्पेस को। तो माइक्रोपाइलर हिस्से में सिर्फ एक वाहिद मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल को तफरीक करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ओव्यूल्स के अंदर से, ओव्यूल्स की जो लेयर होती है उसमें होता है न्यूसेलस, और न्यूसेलस का वो साइड, न्यूसेलस के वो सेल जो माइक्रोपाइलर हिस्से में होंगे। यहाँ पर देखिए ये मेगा स्पोर मदर सेल है। ये मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से बना है, तो ये मेगा स्पोर मदर सेल न्यूसेलस के, और न्यूसेलस के कौन से वाली साइड में, माइक्रोपाइलर सिरे में। तो माइक्रोपाइलर सिरे में जो भी सेल होगा वो आगे चल के कौन सा रोल प्ले करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिए कि मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से बना, तो मेगा स्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर हिस्से में न्यूसेलस के जो सेल है उनसे बना है। इसको हमेशा याद रखिए कि मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से बना, मेगा स्पोर मदर सेल न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर सेल, माइक्रोपाइलर सिरे में जो सेल है उनसे बना है। ठीक है, ये जो सेल होता है ये बहुत बड़ा सेल होता है, ये बहुत बड़ा खलिया होता है, और इस खलिए का अगर आपने स्ट्रक्चर देखे तो इसमें क्या दिखता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म। इसका अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, गाढ़ा साइटोप्लाज्म। तो इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब यहाँ पर लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि गाढ़े का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जेली लाइक। कैसा होता है, जेली लाइक। तो जो चीज भी जेली की तरह होती है उसको उर्दू में यहाँ ट्रांसलेट क्या किया हुआ है, गाढ़ा। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा होता है, और एक नुमाया न्यूक्लियस यानी एक जाहिर, एक अच्छा सा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। तो बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से बना, मेगा स्पोर मदर सेल बना न्यूसेलस से। कौन से वाला न्यूसेलियस से, वो न्यूसेलस जो माइक्रोपाइलर हिस्से में है, माइक्रोपाइलर सिरे के पास है, वहां से बनता है मेगा स्पोर मदर सेल। फिर ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होता है, ये मेगा स्पोर मदर सेल का साइज जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल जिसका साइज बहुत बड़ा होता है उसका अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरा जेली लाइक होता है, गाढ़ा होता है।
और उसके अंदर आपको एक नुमाया न्यूक्लियस, एक साफ साफ न्यूक्लियस आपको वहां देखने को मिलता है ना। उसके बाद क्या होता है, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें होती है मियोटिक तकसीम। क्या होती है उसके अंदर? मियोटिक तकसीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन सी तकसीम होती है? मियोटिक। ये जो मियोटिक डिवीजन है, कल भी आयशा ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था, मैं आज फिर आयशा आपको समझाने के लिए इसको क्लियर कर रहा हूँ। मियोटिक डिवीजन को बेसिकली कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहा जाता है इसको? रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सेल से एक, ये जो रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, क्रोमोसोम जो डीएनए के नंबर होते हैं, क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर क्रोमोसोम के नंबर 2n थे तो वो कितने हो जाएंगे? 1n। या एग्जाम्पल के लिए अगर वो 4 थे तो क्या हो जाएंगे? वो 2 हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर आपका वजन 50 किलोग्राम था तो आपका वजन रिड्यूस होके कितना हो गया? 25, फिर रिड्यूस होके कितना हो गया? 12, फिर रिड्यूस होके कितना हो गया? 6। तो जब धीरे धीरे चीजें कम होती है तो उसको कहा जाता है रिड्यूस होना। तो मियोटिक डिवीजन जब भी होता है तो क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। और ये जो मियोटिक डिवीजन है, ये मियोटिक डिवीजन हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मियोटिक डिवीजन हमेशा आपको देखने को मिलेगा गैमेटिक सेल। कहां पर देखने को मिलेगा? गैमेटिक सेल। और इन्हीं गैमेटिक सेल को एक और नाम है, इन गैमेटिक सेल का एक और नाम है। या गैमेटिक सेल को हम कैसा याद रखते हैं? इन गैमेटिक सेल को हम याद रखते हैं सेक्स सेल, या हम उनको कहेंगे स्पर्म और एग सेल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको थोड़ा याद रखना है, सिर्फ कंसेप्ट इतना याद रखना है। तो वैसे ही ये मेगास्पोर मदर सेल है, और मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा। और रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से वहां पर क्या होगा? क्रोमोसोम के जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे? अगर क्रोमोसोम के नंबर 2n है तो क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाएंगे? 1n। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस रोनुमा होने की अहमियत क्या है? तो इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं और मियोसिस के नतीजे में 4 मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर बन जाते हैं? 4। एग्जाम में पूछा जाता है कि मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल से कितने सेल बनते हैं? तो वहां पर कितने सेल बनते हैं? 4 मेगास्पोर। कितने बनते हैं? 4 मेगास्पोर। तो यहाँ देखिए जो पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ बताया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद यहाँ क्या हुआ? ये जो पूरा मेगास्पोर था, मेगास्पोर मदर सेल था, उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ? उसके अंदर पहला डिवीजन हुआ। पहला डिवीजन होने के बाद क्या हुआ? मेगास्पोर डाइड, यानी 1 और 2 मेगास्पोर बने। फिर उसके बाद 1 2 3 4, कितने मेगास्पोर बन गए? 4 मेगास्पोर। और इस कंडीशन को मेगास्पोर डाइड, क्या कहा जाता है इसको? मेगास्पोर डाइड। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जब यहाँ से यहाँ पर कौन सा अमल हुआ? यहाँ पर अमल हुआ मियोसिस। कौन सा अमल हुआ? मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर कितने सेल बन गए? 4। मियोसिस की वजह से कितने सेल बन गए? 4। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी मेगा स्पोरोजेनेसिस का अमल होगा, उस मेगा स्पोरोजेनेसिस के अमल में मेगा स्पोर मदर सेल का मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक तकसीम होगी, और उस मियोटिक तकसीम की वजह से वहां पर 4 मेगा स्पोर सेल बनेंगे। यहां पर किसी को कोई डाउट है? सर ये जो मियोटिक है और मियोसिस सेम होगा ना? क्या क्या क्या? मियोसिस और माइटो, आपने जो कहा है डिवीजन दोनों सेम ही है ना? जो मियोसिस टर्म्स है और, मियोटिक और मियोसिस। देखो मियोसिस, मियोटिक। मियोटिक, देखिए दो चीजें हैं, एक है माइटोटिक। तो क्या होता है कि बार बार जो टर्म होती है ना वो चेंज होती है। मतलब कैसा है कि मियोसिस, मियोसिस और माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब क्या होता है? 1 से 2 ज्यादा बनना। और मियोसिस में क्या होता है? रिड्यूस होना। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन है उसका बड़ा अर्थ है मियोटिक और मियोसिस। तो कभी कभार उसको मियोटिक बोला जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो मियोटिक सेल है उसके अंदर दो सेल साइकिल होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2, और दूसरा होता है माइटोटिक या माइटोसिस। क्लियर कंसेप्ट आयशा? जी सर। हाँ, तो सिर्फ एक कंसेप्ट आप याद रखो कि अक्सर हर जगह पे मैं इसलिए कल भी आपको बोला, कल भी मैंने यही बात आपको कहा था कि जब भी गैमेटिक सेल होंगे तो वहां पर क्लियर आपने एक कंसेप्ट याद रखना कि वहां पर जो सेल साइकिल होने वाली है या जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होने वाला है वो मियोसिस होगा। जब भी गैमेटिक सेल की बात होगी, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, स्पर्म सेल, एग सेल, जब भी इनकी बात होंगी तो वहां पर आपने आंख बंद करके बोल देना कि यहाँ पर जो सेल साइकिल होंगी वो होंगी मियोसिस। तो इसको याद रखना। अब कुछ जगह पे क्या होता है कि उसको मियोटिक बोलते हैं। अब मियोटिक देखिए, मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक तकसीम होती है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ यह है कि मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ था मियोटिक और नीचे क्या लिख दिया उन्होंने, मियोसिस। तो ये सिर्फ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का फर्क है, इंग्लिश के टर्म्स का फर्क है। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, एक डिफरेंस में यहां पर आयशा का क्लियर कर देता बच्चों। ये है मियो और ये है मायो, एक है मियो और एक है मायो। तो मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो ये जो मियोसिस होता है ये हमेशा गैमेटिक सेल में होता है, और माइटोसिस जो होता है ये कहां पर होता है, ये सोमैटिक सेल में होता है। तो जब भी MEIO वाला कंसेप्ट आपके जहन में आया मियोसिस, तो आपने याद रखना कि ये कहां पर होने वाला है, गैमेटिक सेल में। और जब भी बात आएंगी माइटोसिस तो याद रखना कि ये कहां होने वाला है, सोमैटिक सेल में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बढ़ना है आगे जी सर। ना। अब ये क्या हो गया, अब वहां पर क्या हो गया, मियोसिस हो गया, और मियोसिस हो गया कितने सेल बन गए, 4। मियोसिस हुआ, मियोसिस हो गया कितने सेल बन गए, 4। तो अब बात हो रही है मादा गैमेटोफाइट, यानी बेसिकली 4 जो मेगास्पोर बने उनको क्या बोला जाएगा फिर आगे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोला जाएगा उनको, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ज्यादातर जो फूलदार पौधे होते हैं उनमें मेगास्पोर में सिर्फ एक अम्ली होता है, यानी जितने भी मेगास्पोर्स बनते हैं उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, जबकि दूसरे 3 जायल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो 4 मेगास्पोर बने, ये 4 जो मेगास्पोर बने उनमें से सिर्फ एक जो रहेगा, एक एक आगे चल के क्या करेगा, फंक्शनल रहेगा, और बाकी के जो 3 हैं, ये बाकी के जो 3 हैं ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। क्या हो जाएंगे आगे चल के, ये डीजेनरेट गया, इनको उर्दू में क्या कहेंगे हम, ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, जायल। और जायल का दूसरा और एक वर्ड है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि कितने सेल बने थे, 4 मेगास्पोर बने थे, लेकिन 4 में से सिर्फ एक सेल है जो फंक्शनल है, एक सेल है जो काम का है, एक सेल है जो आगे चल के जिंदा रहेगा। बाकी के जो तीन है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, जायल हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर नमू पाकर मादा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट में तब्दील होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शनल है ये आगे क्या बनाएगा, ये आगे चल के बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, ये आगे चल के क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और आगे चल के ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक, ये आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि मादा गैमेटोफाइट आप किसको कहेंगे, मादा गैमेटोफाइट आप उस मेगा स्पोर सेल को कहेंगे जो जिंदा रहेगा,
क्यों? क्योंकि 4 में से 3 मेगा स्पोर सेल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 1 मेगा स्पोर सेल जिंदा रहता है, और वो मेगा स्पोर सेल कहलाएगा मादा गैमेटोफाइट, और वही मेगा स्पोर सेल का आगे ग्रोथ होगी, जो आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जिसका आगे चल के पोलन ग्रेन के साथ इंटरेक्शन होगा, पोलन ग्रेन के साथ जिसका ताल्लुक होगा, और उसकी वजह से आगे कौन सा अमल होगा? फर्टिलाइजेशन का अमल, बारहवरी का अमल होगा। ठीक है। नाउ एक और चीज जिसको याद रखना है वो क्या है कि एक वाहिद मेगा स्पोर से, जो एक आगे जो ये फंक्शनल मेगा स्पोर बच गया, उस एक वाहिद मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक की तश्कील का जो अमल होता है या तश्कील का जो तरीका होता है, उसको कहा जाता है मोनोस्पोरिक नमू। उसको क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक नमू या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब फंक्शनल मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में तब्दील होता है, तब उस अमल को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है उसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या मोनोस्पोरिक नमू। फिर आगे क्या होता है कि जो न्यूसेलस के सेल है और मेगास्पोर मदर सेल है और अम्ली मेगास्पोर है, यानी ये जो अम्ली जो जिंदा है, और मादा गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होंगी? तो इनकी प्लॉइडी क्या होंगी? इनकी प्लॉइडी ये होंगी कि जो न्यूसेलस है और जो न्यूसेलस सेल है और जो मेगास्पोर मदर सेल है, इनकी जो प्लॉइडी होंगी वो डेप्लॉइड होंगे, और अम्ली जो मेगास्पोर होगा ये हैप्लॉइड होगा, और मादा गेमेटोफाइट ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि मादा गेमेटोफाइट और अम्ली मेगास्पोर ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये कहां से बना हुआ है? मेगा मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से, और न्यूसेलियस भी मेगास्पोर मदर सेल से बना हुआ है। इसलिए इनका जो प्लॉइडी लेवल होंगी वो डिप्लॉइडी होंगी, और इनकी जो प्लॉइडी लेवल होंगी वो क्या होंगी? हैप्लॉइडी। ये कंसेप्ट किसी को समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? जैनब, आयशा? ठीक है। वो जो ना अब ये जो अमल हुआ पूरा जिसमें एम्ब्रियो सैक बना, तो इस अमल को कंप्लीटली इसके कंसेप्ट को और डिटेल में हमको समझना है कि ये पूरा जो अमल हुआ वो कैसा हुआ। जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास एक मेगा स्पोर, हमारे पास क्या हुआ? मेगा स्पोर आए। टोटल मेगा स्पोर कितने हैं? 4। 4 में से सिर्फ एक मेगा स्पोर जो था, 4 में से एक मेगा स्पोर वो क्या बन गया? गैमेटोफाइट। वो क्या बन गया? गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। और ये फीमेल गैमेटोफाइट आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक। आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक। तो ये जो पूरा अमल होता है, ये जो पूरा अमल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, अब हम इसको डिटेल में देखने वाले कि ये अमल होता कैसे है। ठीक है। तो इस अमल को अब हमको डिटेल में देखना है कि ये पूरा अमल होता कैसे है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको याद रखना है कि जो अम्ली मेगा स्पोर है, जो अम्ली मेगा स्पोर है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर होता है माइटोटिक तकसीम। कौन सी तकसीम होती है उसमें? माइटोटिक तकसीम। और माइटोटिक तकसीम होकर वहां पर न्यूक्लियाई क्या होता है? तश्कील होता है। आयशा बेटा देखो, अब आपको वर्ड आ गया। आप जहां पर कंफ्यूज हो रहे थे ना, बार बार मियोसिस मियोसिस बोल रहे थे, तो मियोसिस में क्या हो रहा था? मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था। अब जो अमल हो रहा है वो हो रहा है माइटोसिस। अब कौन सा अमल हो रहा है? माइटोसिस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है? माइटोटिक तकसीम। यहाँ कौन सा हो रहा है? माइटोटिक तकसीम। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा उसके अंदर क्या होगा? माइटोटिक तकसीम। और माइटोटिक तकसीम होके क्या होगा? न्यूक्लियस की तश्कील होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और न्यूक्लियस का डिवीजन होने की वजह से क्या बनेंगे? वहां पर 2 न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ पर इससे पहले कंडीशन क्या थी? इससे पहले कंडीशन ऐसी थी कि ये एक सेल था और उसमें एक न्यूक्लियस था, और इसको हम क्या कह रहे थे? इसको हम कह रहे थे फंक्शनल
मेगा स्पोर, इसको क्या कह रहे थे, फंक्शनल मेगा स्पोर। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस। और माइटोसिस की वजह से क्या बने, दो न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस बना और ये दूसरा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब मेगा स्पोर बन गया तो मेगा स्पोर जो सेल बने, मेगा स्पोर सेल बने मियोसिस की वजह से। फिर उस मेगा स्पोर सेल के अंदर दूसरा डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन। और वो न्यूक्लियर डिवीजन कौन सा हुआ, माइटोटिक, माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस होने की वजह से वहां पर दो न्यूक्लियाई बने जो मुखालिफ खुतबों की तरफ हरकत करते हैं, यानी ये एक डायरेक्शन में चला जा रहा है और ये दूसरी डायरेक्शन में। ये एक कुतुब है, ये एक कुतुब है। कुतुब का मतलब पोल, कुतुब का मतलब क्या होता है, पोल। एक पोल उस साइड में, एक पोल इस साइड में। तो ये जो न्यूक्लियस जो डिवाइड हुए, एक न्यूक्लियस से दो बने, तो ये एक इस साइड में आ गया और दूसरा इस साइड में आ गया। और जो दो न्यूक्लियाइड, जो दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक बना, अब इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना टू न्यूक्लिएट। इस एम्ब्रियो सैक का नाम क्या बन गया, टू न्यूक्लिएट। टू न्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस वाला। ये सिंगल न्यूक्लियस वाला था, ये कितने न्यूक्लियस वाला है, दो न्यूक्लियस वाला। फिर इसकी तकसीम माइटोसिस के जरिए होती है और इस तरह दो न्यूक्लियाई बनते हैं। इस तरह से कितने न्यूक्लियाई बन गए, दो। लगातार दो मजीद तरतीबवार माइटोटिक तकसीमों के नतीजे में एम्ब्रियो सैक की 4 न्यूक्लिएट और बाद में 8 न्यूक्लिएट मरहलों की तश्कील होती है। यानी पहला ये सिंगल न्यूक्लिएट था, उसके बाद 2 न्यूक्लिएट, अब ये कौन सा है, 4 न्यूक्लिएट। ये वाली जो शक्ल ही कौन सी वाली है, 4 न्यूक्लिएट। और ये वाली जो शक्ल ये कौन सी है, 8 न्यूक्लिएट। यानी पहले यहाँ 1 था, 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हो गए। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक की कंडीशन कौन सी आ रही है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो स्टेज आ रही है वो कैसी आ रही है, 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट एंड देन 8 न्यूक्लिएट। कितने बन गए यहाँ पर न्यूक्लियस, टोटल 8 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए। तो बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको कंसेप्ट को समझना है, आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार सर क्या बोल रहे हैं बार बार इधर उधर। सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखिए कि सबसे पहले हमने कहा कि 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उन 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर है तो जायल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 1 मेगा स्पोर बचता है। तो उस मेगा स्पोर के अंदर क्या क्या होता है हम वो समझ रहे हैं। उस मेगा स्पोर में सबसे पहले क्या होता है, उस मेगा स्पोर में सबसे पहले माइटोसिस होता है। माइटोसिस की वजह से दो न्यूक्लियस बनते हैं। फिर उसके बाद सेकंड माइटोसिस होता है जिसकी वजह से वो दो न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं। फिर एक और मर्तबा माइटोसिस होता है और 4 न्यूक्लियस से कितने बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस। तो इस तरह से मरहलावार तश्कील होते चले जाती है। तो जो एम्ब्रियो सैक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एम्ब्रियो सैक कितने सेल स्टेज का है, कितने न्यूक्लियस का है, 8 न्यूक्लिएट। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, आयशा, जैनब, सानिया? माइटोसिस कितने दफा होगा, 4 दफा या 3 दफा? जी जी जी, पूरा आपने जो बोला पूरा माइटोसिस सेकेंड दफा से, एक पहले दफा हुआ फिर दूसरे दफा हुआ, तो पूरा टाइम कितनी दफा होगा, 3 दफा या 4 दफा? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली अगर कंप्लीट अगर हम बात करें तो पहला माइटोसिस यहाँ हुआ, ठीक है, उससे ये बने। दूसरा माइटोसिस यहाँ हुआ और उसके बाद तीसरा माइटोसिस यहाँ हुआ। तो टोटल माइटोसिस कितने हुए, 3। कितने दफा हुए माइटोसिस, 3 दफा। तो 3 दफा में वो कितने स्टेज पे पहुंच गया, कितने न्यूक्लियस, कितने नंबर पे पहुंच गया, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। और किसी को कोई डाउट है? इस माइटोसिस के बाद से डायरेक्टली जो फीमेल गैमेट है वो तैयार हो जाएगा क्या? हाँ, अब ये माइटोसिस हो गया ना। ना अब माइटोसिस होने के बाद जो 8 न्यूक्लियस है, उन 8 न्यूक्लियस में से डिवीजन होगा जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है क्या, क्योंकि इसके आगे का हमको और समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये 8 न्यूक्लियस कैसा बने हैं, तो फिर अब आगे चल के 8 न्यूक्लियस का क्या होने वाला है, कौन से न्यूक्लियस का क्या काम होने वाला है, ये हमको समझ में आएगा। अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, तो मैं उसको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सर एक बार बोलिए ना, समझ में नहीं है। हाँ एक बार सुन लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या समझना है। बेसिक कंसेप्ट मैं इसको एक बार फिर
डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। दो मिनट, ये मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कर देता हूं ताकि मैं लिख सकूं यहाँ। ना बच्चों, हमने क्या बात की, हमने कहा कि ये जो होता है हमारा पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होता ये है सबसे पहले कि हमने कहा कि जब ये प्रोसेस होता है तो हमने कहा कि यहाँ पर होता है 4 मेगा स्पोर। कितने बनते हैं? 4 मेगा स्पोर। और ये 4 मेगा स्पोर में से जो 3 है वो 3 क्या हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पीछे बचता है एक सेल, ठीक है। इस एक सेल का नाम क्या है? इस एक सेल का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? इस फीमेल गैमेटोफाइट में आगे चलकर पहला प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा कि इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2। इसलिए इसको हम कह रहे हैं 2 न्यूक्लिएट। क्या कह रहे हैं हम इसको? 2 न्यूक्लिएट। फिर इसका आगे चल के एक और मर्तबा क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा इसका आगे चल के? एक और माइटोसिस। तो ये 2 न्यूक्लियस थे, तो 2 न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे? 4। 2 न्यूक्लियस से कितने बन गए इसके अंदर? 4। तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 4 न्यूक्लिएट। कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं? 4 न्यूक्लिएट। फिर आगे चल के कौन सा और होगा अमल? और एक मर्तबा होगा माइटोसिस। और माइटोसिस होने की वजह से ये जो 4 थे ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइटोसिस होने की वजह से ये 4 जो थे ये कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8 में। और इस स्टेज को आप क्या बोलेंगे? 8 न्यूक्लिएट। इस स्टेज को आप क्या बोलेंगे? 8 न्यूक्लिएट। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब हमारे पास 4 मेगा स्पोर थे, 4 में से 3 डी जनरेट हो गए, एक बचा। एक का नाम हमने दिया फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पहला अमल होगा माइटोसिस, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। दूसरा माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे। और तीसरा माइटोसिस होगा तो टोटल कितने बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और इस कंडीशन में उस स्टेज को क्या कहते हैं? 8 न्यूक्लिएट। क्या कहते हैं उसको? 8 न्यूक्लिएट। अभी समझ में आया मरियम? जी सर। ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? और आयशा, सानिया, जैनब, बढ़ना है आगे फिर? जी सर। ओके। नाउ बच्चों एक चीज और याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है ये सारे के सारे न्यूक्लियस फ्री है। फ्री है मतलब वो अलग अलग पोल पे जा सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो अभी ये फ्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना बात से दिलचस्पी है कि ये माइटोटिक तकसीम है। ये जो माइटोटिक तकसीमें हुई ये फ्री न्यूक्लियर होती है। यानी कैसी होती है? फ्री न्यूक्लियर। ये भी न्यूक्लियस फ्री था, यहाँ पर भी फ्री था, यहाँ पर भी फ्री था। मतलब किसी जगह पे ये बाउंड नहीं थे, किसी जगह पर ये चिपक कर नहीं थे, किसी जगह पे ये ठहरे हुए नहीं थे। यानी न्यूक्लियर तकसीमों के फौरन बाद सेल दीवार की तश्कील नहीं होती। यानी क्या हुआ कि जैसे ये डिवाइड हुए, ये 2 बने, फिर ये 4 बने, फिर 8 बने, तो इनके सराउंडिंग में कोई दीवार नहीं बनी, इनके सराउंडिंग में कोई वॉल नहीं बनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसे होते हैं? फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में होते हैं। तो 2 न्यूक्लियर कंडीशन में, 4 न्यूक्लियर कंडीशन में और 8 न्यूक्लियर कंडीशन में भी जितने भी न्यूक्लियस है वो फ्री न्यूक्लियस होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? फ्री फॉर्म का मतलब ये है कि उस सेल के, उस खलिये के अतराफ में, उसकी सराउंडिंग में कोई सेल वॉल नहीं होती। उसके सराउंडिंग में, उसके अतराफ में कोई सेल वॉल नहीं होती। और एम्ब्रियोसैक के अंदर सेल की तकसीम का मुशाहिदा, अगर आप इस सेल का मुशाहिदा करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरे जो है, ठीक है, 8 में से जो 6 है, 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल दीवारों से घिरी होती है। अब 8 में से क्या हो गया? अब अगर 8 की बात करें तो 8 में से जो 6 है उनके सराउंडिंग में क्या आ जाएंगी? सेल वॉल।
8 में से, यानी ये जब तक 8 बने, 8 बनने तक इनके सराउंडिंग में कोई सेल दीवार नहीं थी। लेकिन जैसे ये 8 बन गए तो 8 में से जो 6 थे, 8 में से जो 6 थे उनके सराउंडिंग में दीवार आ गई। 3 यहाँ पर आ गए और 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, और 2 जो है वो फ्री है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही 8 न्यूक्लियर स्टेज आती है तो 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद जो 6 रहते हैं, 6 के सराउंडिंग में वॉल बन जाती है। 6 जो सेल होते हैं उनके सराउंडिंग में क्या बन जाती है? वॉल। सेल में मुनज़्ज़म होते हैं। बाकी 2 न्यूक्लियाई जो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और बाकी के जो 2 बीच के बचे उनको क्या बोला जाता है? टू पोलर न्यूक्लियाई। उनको क्या बोला जाता है? टू पोलर न्यूक्लियाई, या उनको दूसरा नाम दिया जाता है मरकजी सेल। उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मरकजी सेल। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो 6 न्यूक्लियाई है उनके सराउंडिंग में दीवार बन जाएंगी, और जो 2 न्यूक्लियाई है उनका नाम बन जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, और वो बड़े मरकजी सेल यानी सेंट्रल सेल में एक एपरेटस के नीचे वाक़ होते हैं, और आगे चल के वो क्या बनाएंगे? एग एपरेटस। तो बच्चों 1 मिनट से भी कम का टाइम है, ये लेक्चर कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो आज जितना भी हमने पढ़ा हुआ है घर पे बैठ के इस वीडियो को दोबारा रिकॉल करना। कल यहाँ तक, शुरुआत से लेके यहाँ तक हमारा टेस्ट रहेगा। कल पहला डीपीपी रहेगा इस चैप्टर के ऊपर। तो पहले लेक्चर से लेके अब तक के लेक्चर को पूरा रिवाइज करिए। इंशाल्लाह कल हमारा टेस्ट रहेगा, ठीक है? कल डीपीपी रहेगा। चलिए, अल्लाह हाफिज।